Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. तो अब तक इस सीरीज़ में हम जान चुके हैं कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करके आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढ सकते हैं और फिर उसमें आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के डे 16 के वीडियो में जानते हैं कि असल में आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एंट्री कब लेनी है और कब आपको एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ एंट्री SIP के थ्रू लेते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर आप एक साथ पूरा अपना कैपिटल नहीं लगाते हो, आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ इस वाली कैंडल पे बहुत नीचे आ जाता है आपका स्टॉक जिस पे आपको इन्वेस्ट करना है और आपने एक साथ यहाँ पर पूरा कैपिटल अपना लगा दिया कि बहुत नीचे तो आ गया है, बट उसके बाद आप देख सकते हैं ये तकरीबन 10% के और डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहा था, बट आपका जो एवरेज होता वो यहाँ कहीं पे होता जो कि 2300-2400 के आसपास होता। तो आपको ये जो पूरा 10-15% का जो मूवमेंट है वो आपसे मिस हो जाता। तो इस तरीके से SIP का आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि अगर वो स्टॉक वहाँ से और नीचे चला जाता है तो आपका एवरेज भी उसके साथ साथ नीचे होता जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको एंट्री पॉइंट ढूंढना है, जो हमको यहाँ पर SIP कैसे शुरू करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक इंडिकेटर लगाना होगा, वो है मूविंग एवरेज का। इससे पहले भी मैंने शायद एक वीडियो में इसके बारे में बताया था, बट स्टिल आपको एक बार और यहाँ पर रिवाइज कर दे हो जाएगा इसके थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले मूविंग एवरेज को आपको सेटिंग्स में जाना और लेंथ को 200 की कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना SIP को तभी शुरू करोगे जब आपका ये स्टॉक, चलो आपको स्टॉक तो मिल गया आपके फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, और यहाँ हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जांपल ले रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसका देखा था, ये बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। तो यहाँ पे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू सेलेक्ट कर लिया, इसमें हमको SIP करना है। अब SIP कब शुरू करेंगे, जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसकी प्राइस जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले सेक्शन पे मैं चाहता हूँ आप गौर करें, यहाँ इस वाले साइड पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसने ये आ गया 200 डे मूविंग एवरेज पर, बट आपको आज ही से SIP शुरू नहीं करना है, आपको एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन रुकना है। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ भी इसमें हफ्ता 10 दिन के लिए आया था इसके नीचे, बट उसके बाद आप देख सकते हैं वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर इतने जल्दी आपका SIP कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर इसलिए आप थोड़ा सा रुकेंगे, हफ्ता 10 दिन तक आप वेट करेंगे कि वो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता रहे, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसने एक सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ये ऊपर जाने लगा है। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ठीक है, ये सपोर्ट की लाइन है। अब आप SIP तभी शुरू करोगे जब ये इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, वो स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को जब ब्रेक करेगा तब आपकी वहाँ से आपकी SIP शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, और एक दिन यहाँ पर ऊपर भी चला गया 100 डे मूविंग एवरेज के, बट स्टिल उसके बाद फिर से ये वापस से नीचे आना चालू किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ये नीचे आने लगता है। बट अभी तक इसने इस वाली लाइन को आप देख सकते हैं ब्रेक नहीं किया है, तो अभी तक आपकी SIP शुरू नहीं हुईगी। अब यहाँ पर इसने ट्राई ज़रूर किया था बट स्टिल फिर ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ जाकर इसने इस वाली लाइन को ब्रेक करा है, तो इसके अगले दिन से आपकी SIP शुरू हो जाएगी और यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे। ठीक है, अब आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है समझ लीजिए। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप एक हफ्ते में 10%, यानी कि एक हफ्ते में 10,000 इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होगा कि अगले 10 हफ्ते में आप पूरा SIP अपनी कंप्लीट कर लोगे। या तो फिर दूसरा आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि जितने दिन भी रेड कैंडल बनेगी, जितने दिन भी आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी, आप उस दिन इन्वेस्ट करोगे। जिस दिन भी ग्रीन कैंडल बनेगी उस दिन आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिस दिन मान लेते हैं कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, तो उस दिन आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, और ऐसा कर करके भी आप वेट कर सकते हो। और जिस दिन भी ग्रीन कैंडल बनेगी आप उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा आप वेट करिए और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल रेड बनी, तो इस दिन आप समझ लीजिए 5% इन्वेस्ट कर दिए, और फिर थोड़ा दिन आप रुक गए और फिर एक बड़ी कैंडल बनी, जैसे कि यहाँ पर एक और बार देख सकते हैं एक बार फिर से बड़ी रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पर फिर से 5% इन्वेस्ट कर दोगे, तो इस तरीके से आपका जो एवरेज रहेगा वो कम होता जाएगा और आपका जो SIP वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। और ऐसी कैंडल के दिन, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल के दिन आप 10% पूरा इन्वेस्ट कर सकते हो एक ही दिन। ठीक है, जैसे आपको जिस दिन
5-6% का गिरावट देखने को मिलेगी, तो उस दिन आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वही दिन आप 10% तक की पोजीशन उसमें बना सकते हो, बिकॉज़ ऐसी जो कैंडल्स होती है वो मोमेंटम लेके आती हैं अपने साथ। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आई एक बड़ी सी, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता दिखा स्टॉक। और ये सब टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप यहाँ पर अब यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारा 30-40% का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और फिर जब जब ऊपर जाएगा स्टॉक, आपको बस वेट करना है। देख सकते हैं आप, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अभी तक हमारा 30 से 40% का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और ये स्टॉक वापस से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और शायद ऐसा लग रहा है हमको कि ये ब्रेक कर देगा 100 डे मूविंग एवरेज को। बट स्टिल हमारा यहाँ पर 40% तक का SIP हो चुका है, तो हम वेट करेंगे। और अगर यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है तो हम वहीं पे SIP को रोक देंगे। ठीक है, 40% इसमें इन्वेस्ट करेंगे अभी के लिए। अब वापस वो नीचे जाएगा 100 डे मूविंग के एवरेज के, तब हम लोग इसमें वापस इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल फिर से बड़ी सी आती है, और फिर यहाँ पर मोमेंटम ख़राब हो जाता है। तो हम यहाँ इस वाली कैंडल पे भी एक थोड़ी सी पोजीशन बनाएंगे 5-6% की, बिकॉज़ यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमको एक नीचे में मूवमेंट देखने को मिला है, और ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है नीचे के लिए। और फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3 दिन लगातार हमको बहुत अच्छा मूवमेंट नीचे में देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छी रेड कैंडल्स बनती दिखती है। और ये टाइम है आपका बचे हुए जो हमारा SIP में बचे हुए पैसे उसको इन्वेस्ट करने के, बिकॉज़ ये 3-4 दिन में आपको समझ लीजिए 20-30% आपका और इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको। इससे आपका एवरेज और कम हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा दिन यहाँ ये कंसोलिडेशन में रहा पर्टिकुलरली स्टॉक, और फिर ये धीरे 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 करके अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक इस पोजीशन तक हम 80% अपना जो इन्वेस्टमेंट है SIP में वो पूरा कर चुके हैं। और यहाँ पर आती है एक बड़ा सा गैप डाउन। अब बचा हुआ 20% जो हमारा, वो इसी दिन हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इस वाले लो को भी तोड़ दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो हम चाहेंगे और ये अगर आप गौर भी करेंगे तो इसका यहाँ पर भी ये वाला जो सपोर्ट है, अगर मैं इसको लाइन बना दूँ तो देख सकते हैं ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसने पिछली बार भी यहीं से सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट के आसपास हम चाहेंगे कि हमारा SIP पूरा कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इसके बाद हमने देखा ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे हम इसमें पूरी तरीके से पोजीशन बना लेंगे, और उसके बाद ये वापस और भी नीचे गया उसके देख सकते हैं आप, बट हम यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। और अगर आपने अगर वो और बहुत ज़्यादा नीचे जाता है स्टॉक, तो आप वहाँ पे और थोड़ी पोजीशन अपने कैपिटल को थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप थोड़ा वेट करिए उस स्टॉक का ऊपर आने का, और उसके बाद आप देख सकते हैं धीरे 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 करके यहाँ पे कहीं हमको ये जो 100 डे मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक करता दिखा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, और ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बहुत ज़्यादा करीब है। और यहाँ पे फिर से इसने ट्राई करा नीचे आने का, बट वो नहीं कर पा रहा है, देख सकते हैं आप। और ये एक बार फिर से इसने रीटेस्ट किया, फिर से यही लेवल पे आ गया हमारे पास, देख सकते हैं। बट यहाँ पे अब जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है, और इसने ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, 100 डे मूविंग एवरेज का। अब यहाँ पे हमारा जो एवरेज अगर आप देखेंगे जो हमने इतने दिन में करा है 10 हफ्तों के बीच में, जो अक्टूबर से हमने यहाँ पे नवंबर से एक्यूमुलेशन को शुरू किया, और फरवरी तक हमारा एक्यूमुलेशन चला है। और उसके बाद ये नीचे ज़रूर गया, बट यहाँ पर हमने इस वाले मूवमेंट को नहीं प्ले किया, और हमारा जो एवरेज आएगा निकल के वो तकरीबन अराउंड 2200 का होता है। ठीक है, जो SIP का हमारा यहाँ पर एवरेज आया है वो 2200 के अराउंड आया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्टॉक कैसा 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर चला है, और ये बहुत बड़े बड़े हमको टारगेट्स आते दिखे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको SIP करना है, इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। जब जब रेड कैंडल बनेगी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे, आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते जाओगे उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब आपको एग्जिट कब लेना है। ठीक है, ये तो एंट्री की बात हो गई, हमने इस तरीके से एवरेज को कम कर लिया और इस तरीके से सपोर्ट की लाइन खींच दी। अब यहाँ पर अगर एग्जिट की बात करें तो एग्जिट के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट आपको खोलना है, और ये इस तरीके से वीकली चार्ट खुल जाएगा आपका, और इसमें अभी हमारा मूविंग एवरेज का कुछ भी काम नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे ऐसी लाइंस खींचनी है, हॉरिजॉन्टल रे जिसे कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेज खींचना है आपको। और कहाँ पे खींचना है? ऐसे पॉइंट से जहाँ से हमको एक अप ट्रेंड आता दिखा है, जैसे कि अगर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया,
यहाँ से आप देख सकते हैं हमको एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आता दिखा, और फिर उसके बाद ये स्टॉक, ये वाला पॉइंट आ गया, उसके बाद ये पॉइंट आ गया, इसको अगर मैं सही से खींच लूँ, और ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पे कहीं पे आ गया, इसके बाद ये पॉइंट आ गया हमारा, और फिर उसके बाद आया ये वाला पॉइंट जो हमने जहाँ पे एक्यूमुलेशन को रोका था। तो ये पॉइंट्स को आपको खींचने का मतलब क्या है, इन सब पॉइंट्स को आप खींच लेंगे जो भी इसके लो होंगे, और आप समझ लीजिए आपको नहीं, यहाँ पर कहीं पे एक्यूमुलेशन हमारा कंप्लीट हुआ और इसका ये लो बना था, ठीक है। तो जब इस पर्टिकुलर पिवट को ये तोड़ देगा, इस वाले पर्टिकुलर लेवल को ये तोड़ देता, अगर यहाँ पर हमने यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाई और इस वाले लेवल को अगर ये बाद में तोड़ देता, तो हम यहाँ पर से एग्जिट ले लेंगे हमारे एसआईपी से, ठीक है। क्यों एग्जिट लेंगे, बिकॉज इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो डायरेक्ट यहाँ पे कहीं आता है, और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा उसके बाद, और चांसेस हैं कि वो हमको और ज़्यादा नीचे आता दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जिट लेने की भी दो कंडीशंस है। पहली तो आपके ये पीवेट्स के थ्रू आप यहाँ पर समझ लीजिए आपने यहाँ पे कहीं 2200 का हमारा एवरेज हुआ था, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1920 के अराउंड का निकल के आया, बिकॉज इसने ये लो बनाया था। इस पीवेट को ये ब्रेक करेगा तो हम निकल जाएंगे। अब सेकेंड जो एग्जिट पॉइंट निकल के आता है, बिकॉज आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो आपका अर्निंग पर भी एक फोकस रहना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का, जैसे कि हम यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं, उसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट हमको यहाँ पे नेगेटिव आता दिखता है, मतलब यहाँ पे कम हो जाता है, या फिर लॉस कंपनी करती है फर्स्ट क्वार्टर में, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें से 50% पोजीशन निकाल देंगे, ठीक है। 50% पोजीशन को निकाल देंगे हम, और फिर अगर हमको अगले बार भी फिर से एक बार और कम हो जाती है उसकी अर्निंग, या फिर से लॉस में हो जाती है वो कंपनी, तो हम 25% और निकाल लेंगे। तो 2 क्वार्टर में हम 75 पोजीशन अपनी निकाल लेंगे, 75% पोजीशन, और थर्ड क्वार्टर एक बार फिर से अगर वो नेगेटिव आती है उसकी अर्निंग, तो हम पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर स्टॉक से एसआईपी निकाल लेंगे, 100% हम पूरा एग्जिट कर लेंगे, और वो पोजीशन पे हम लॉस बुक कर लेंगे जितना भी हमें लॉस होता रहेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है, इन दो मेथड्स के थ्रू आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं। पहला है पीवेट के थ्रू, और दूसरा है आपका अर्निंग के थ्रू, ठीक है। तो यही कुछ बताना था इस वाले जो भी ये हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट में कैसे आप एंट्री करोगे, कैसे आप एग्जिट करोगे। तो अब आज के टास्क की बात करें तो आप ट्रेडिंग व्यू की साइट पर जाओगे, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी जो मैंने पिवट्स बनाए हैं वो रिलायंस के चार्ट में बनाइए, ठीक है। रिलायंस का चार्ट खोलिए आप, और उसका वीकली चार्ट खोलिए, और मैं चाहता हूं कि उसके भी आप ऐसी, जिस तरीके से मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का पिवट्स बनाया उसी तरीके से आप रिलायंस के चार्ट में भी पिवट्स बनाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज़ को शेयर करें, और कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज़ से।